morning students. Welcome to the Priti Mehta's English classes. So today we start figure of speech part 4 in which I will tell you about irony, climax and anticlimax. It is very interesting. Irony. आपने figure of speech में irony अपनी English writing skills में grammar में irony तो देखा ही होगा. Irony. It is a figure of speech which words are used in such a way that from the actual meaning of words, हमारे actual meaning of words से जो words निकाले जाते हैं वो थोड़ा सा appearance और relative में थोड़ा सा different होता है, slightly difference. In simple words we can say that it is a difference between the relative and as appearance. Suppose for example, what a great idea. What a great idea. अगर हम अपनी फ्रेंड से बात करें, वाह what a great idea you have. What a great idea मतलब वो फुलिश बात करी और हम उसको बकअप मतलब उसको एक कमेंट कर रहे हैं, एक टॉन्टिंग कर रहे हैं. what a great idea you have, है ना. तो जब हम बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अपीयरेंस और उसकी रियलिटी में डिफरेंस होता है. हम कहते कुछ है, उसका थोड़ा सा उल्टा मीनिंग होता है. तो हम जब ये टॉन्ट कर रहे हैं व्हाट अ ग्रेट आइडिया यू हैव, तो ये उसका एग्जांपल है आयरनी का. आयरनी 3 टाइप्स के होते हैं, वर्बल, सिचुएशनल एंड ड्रामा. वर्बल आयरनी है जो मैंने अभी आपके साथ उसका शेयर किया, इसका एग्जांपल व्हाट ए ग्रेट आइडिया, डेट इज कॉल्ड वर्बल आयरनी. तो जैसे और एक और एग्जांपल करती हूँ. इन हैरी पॉटर में जेके रॉलिंग हैरी पॉटर के राइटर है, हैज़ डन ए ग्रेट जॉब. उन्होंने बहुत अच्छी जॉब की ऑफ एडिंग ए ट्विस्ट इन द स्टोरी में ट्विस्ट लाकर इन ऑर्डर टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करने में उन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया. तो यहाँ पे ये है सिचुएशनल आयरनी. तो ये नहीं होता ज़रूरी कि हम हमेशा टॉन्टिंग करें. तो सिचुएशन पर होती है और सिचुएशन के बाद जो आयरनी एक्सप्लेन कहते हैं, जो सिचुएशन एक्सप्लेन करिए, डेट इज कॉल्ड सिचुएशन आयरनी. कि हैरी पॉटर में जेके रॉलिंग ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया ट्विस्ट लाने के लिए. स्टोरी में ट्विस्ट लेकर आए, सिचुएशन है ट्विस्ट लेकर आए. कहानी के बीच में एक ट्विस्ट आ गया, और ट्विस्ट आ गया तो कहानी क्या है जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई, और भी ज़्यादा रहस्य में हो गई, मिस्टीरियस हो गई. तो वो ये जब ऐसी होती है तो डेट इज कॉल्ड सिचुएशनल आयरनी. इस सिचुएशन आयरनी में ऑडियंस और कैरेक्टर्स को पता नहीं होता कि उनके सामने रियल सिचुएशन कौन सी आने वाली है. लेकिन ड्रामा आयरनी में ये सब कुछ पता होता है. और ड्रामा आयरनी मोस्टली राइटर्स और जो है वो अपनी बड़ी बड़ी नॉवेल्स में, बहुत अच्छी नॉवेल्स में उसको यूज़ करते हैं. ही पार्क हिज व्हीकल एट नॉन पार्क एरिया. उसने अपनी व्हीकल जो है, ही पार्क हिज व्हीकल एट नॉन पार्क एरिया. अपनी नॉन पार्किंग एरिया में उसने व्हीकल जो है वो पार्क किया. माई फ्रेंड इज काइंड हार्टेड. मेरा फ्रेंड जो है वो उतना ही दिल का जितना वॉल्फ है. वॉल्फ कभी काइंड हार्टेड होती है. तो उसने एक टॉन्टिंग की है. द डेजर्ट वॉज कूल एज बेड ऑफ बर्निंग कोल्स. जो डेजर्ट है वो इतना ही कूल है जैसे कि बेड ऑफ कोल्स, जैसे कि कोयले का बेड होता है, बर्निंग जलता हुआ कोयले का जो बेड बिछा होता है, चादर बिछी होती है, वो उतना ही डेजर्ट कोल्ड. डेजर्ट कभी कोल्ड है मतलब ये जस्ट मतलब अपीयरेंस और रियलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. योर हैंड इज एज सॉफ्ट एज डॉग. तुम्हारे हाथ जो है वो उतने ही सॉफ्ट है जितने रोक हैं. मोस्टली हमारे इंग्लिश ग्रामर में, हमारे प्रॉज सेक्शन में वर्बल और सिचुएशनल आयरनी यूज़ होती है. सिचुएशनल जब कोई सिचुएशन आ जाए, लेकिन वर्बल आयरनी अपीयरेंस और लाइट और रियलिटी में हमें हल्का सा कंट्राडिक्शन डिफरेंस लेकर आती है. सो आई होप ये समझ में आया होगा. अब आ जाता है क्लाइमेक्स. बहुत इंटरेस्टिंग है. क्लाइमेक्स जैसे जैसे सेंटेंस की आगे प्रोग्रेस होती जाती है, जैसे सेंटेंस की आगे प्रोग्रेस होती जाती है, अरेंजमेंट्स होते रहते हैं, वैसे वैसे वो आगे सक्सीड करता रहता है. मैं इसकी डेफिनेशन से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लास इन सच एन ऑर्डर टू ऑफ इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस. उसकी इम्पॉर्टेंस को बढ़ा देता है, सक्सीड करते जाता है. जैसे सेंटेंस बढ़ता जाता है उसकी इम्पॉर्टेंस और बढ़ती जाती है. जैसे लुक अप इन द स्काई. आकाश की तरफ देखो. पहले क्या देखा? इट्स ए बर्ड.
फिर क्या देखा, इट्स ए प्लेन, बर्ड छोटा है, छोटे से फिर बड़े पे आगे प्लेन देख लिया, इंपॉर्टेंस बढ़ गई, और प्लेन के बाद क्या देखा, सुपरमैन देख लिया। तो जैसे जैसे अरेंजमेंट वर्ड्स और फ्रेजेस का जैसे जैसे अरेंजमेंट होता रहता है, उसी तरीके से सेंटेंस जो है वो आगे सक्सीड करता रहता है। आई फॉल, मैं गिर गया, फिर मैं बेहोश हो गया, फेंट, फिर मैं डाई, मर गया, मतलब डाई बहुत बड़ी सिचुएशन आ चुकी है, फॉल हल्की सी सिचुएशन है, गिर गया, फेंट और भी भारी होगी, गिर के हो वो बेहोश हो गया, बेहोश होके वो क्या हो गया, डाई, मर गया। तो आई फॉल, फेंट और डाई। तो जैसे जैसे सेंटेंस आगे बढ़ता जाता है, अरेंजमेंट सेंटेंसेस का इस ढंग से होता है कि उसकी उस सेंटेंस की इंपॉर्टेंस बढ़ती रहती है, उस सिचुएशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है, वरना बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीमली हो जाता है, तो वो मर गया। ही बॉट ए, अब देखो एक और एग्जांपल समझाती हूँ आपको। ही बॉट ए बाइसाइकिल, बाइसाइकिल छोटा है, उसने बाइसाइकिल खरीदी, फिर उसके बाद उसने और ऊपर गया, बाइक खरीद ली, बाइक के बाद उसने 4 व्हीलर्स खरीद लिया, कार खरीद ली। तो बाइसाइकिल क्या है, छोटा है, बाइक उससे बड़ा है, कार उससे भी बड़ी है। तो द अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस और क्लासेस इन clauses in such manner that it creates a importance of the sentence, वो एक सेंटेंस की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देते हैं। जैसे एक एग्जांपल और, सलमान खान एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ, सलमान खान ने अपने आप को एक्सप्रेस किया एज अ ह्यूमन, एक ह्यूमन के तौर पर, फॉर द पुअर, एंड ही एक्टेड लाइक एन एंजल, एक एंजल के तौर पर आया उन गरीबों के लिए, फिर उनका क्या बन गया, भगवान बन गया। ह्यूमन छोटा है, एंजल फरिश्ता हो गया, फरिश्ते से ऊपर भी कौन होता है, भगवान होते हैं। तो सेंटेंस का अरेंजमेंट इस ढंग से होता है कि वो सेंटेंस की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है, सिचुएशन की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है, कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है। तो दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स इज जस्ट अपोजिट टू क्लाइमेक्स। जैसे मैंने बोला था द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अब यहाँ पे भी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का अरेंजमेंट इस ढंग से होता है कि सडन डिसेंट, सडन नीचे आता है फ्रॉम हायर रैंक टू लोअर रैंक, हायर से नीचे लोअर रैंक से आता है। फॉर एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल दिया, लुक अप इन द स्काई। अब यहीं पे देखो, लुक अप इन द स्काई, पहले मैंने कहा था इट्स अ बर्ड, अब मैं बोलूंगी इट्स अ सुपरमैन, हायर से लोअर सुपरमैन, फिर क्या आया, प्लेन आया, और फिर क्या आया, बर्ड आया। तो अरेंजमेंट सेंटेंस की इस ढंग से हो जाती है कि हायर से लोअर पे आ गया। जैसे पहले मैं गिरा था, फिर बेहोश हुआ था, फिर मर गया था, अब मैं पहले मर गया हूँ, बेहोश हुआ, गिरा था, फॉल। तो बड़ी सिचुएशन से छोटी पे आ गया। ही बॉट, पहले उसने क्या खरीदी, गाड़ी खरीदी, कार, फिर उसने क्या खरीदी, बाइक, और फिर उसने क्या खरीदी, बाइसाइकिल। बाइसाइकिल तो 2 व्हीलर है, और बाइक उससे बड़ी चीज है, कार उससे बड़ी चीज है, कार सबसे पहले खरीद ली, फिर बाइक, फिर बाइसाइकिल। तो एंटी क्लाइमेक्स इज जस्ट अपोजिट टू क्लाइमेक्स। जैसे सलमान खान एक्सप्रेस, सलमान खान पहले ह्यूमन था की तरह एक्सप्रेस हुआ, फिर एंजल की तरह हुआ, फिर गॉड की तरह हुआ। यहाँ आप पहले लगा लीजिए, सलमान खान एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज ए गॉड, ही एक्टेड लाइक एन एंजल फॉर पुअर एंड देन अ ह्यूमन फॉर देम। मतलब पहले वो उनके लिए भगवान बन गया, फिर एंजल, फिर एकदम ह्यूमन। तो जब एंटी क्लाइमेक्स जो है वो कैरेक्टर को हायर से लोअर लेवल पे ले आते हैं, सिचुएशन को भी हायर से लोअर लेवल को ले आते हैं। सो आई होप ये फिगर ऑफ स्पीच आपके लिए बहुत हेल्प रहेगी, ग्रामर राइटिंग के लिए, प्रॉज सेक्शन को समझने के लिए, पोइट्री सेक्शन को समझने के लिए, और आपके क्वेश्चंस को क्रैक करने में आपको बहुत इजी रहेगा। सो गुड बाय एंड हैव ए गुड डे।